क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल। इसका थर्ड लेसन है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। टूट एक टीनेजर किंग थे जिन्होंने इजिप्ट में रूल किया 9 ईयर्स तक, लेकिन उनकी काफ़ी कम उम्र में डेथ हो गई। इसलिए इनकी जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री बन गई कि आखिर इनकी डेथ क्यों हुई। तो 1922 में सबसे पहले इनकी टॉम्ब को खोजा गया और इसके सिटी स्कैन किए गए। ये बताते हैं कि जब इनकी टॉम्ब निकाली गई तो ये काफ़ी सारा इनके साथ में गोल्ड रखा हुआ था। पहले इजिप्ट के लोग मानते थे कि उनकी डेथ के बाद में भी जो चीज़ें डेथ के समय पे उनकी जो चीज़ें रखी जाती हैं वो आगे चली जाती हैं, लेकिन किसी को टॉम्ब से बाहर निकालना एक श्राप भी होता है। ये समझ के जब उनकी टॉम्ब को बाहर निकाला गया तो काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगीं और साथ ही बादल भी घने हो गए और ऐसा लग रहा था कि वो इसका अपोज कर रहे हैं। किंग टूट की डेथ 3300 ईयर्स पहले हो गई थी और जब इनको निकाला जाने लगा इनकी टॉम्ब से तो काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आकर इकट्ठा हो गए और एज ए मतलब अपने किंग को रिस्पेक्ट को देने के लिए और वो आपस में बात करने लगे। उनके लिए भी यही क्वेश्चन था कि आखिर इनकी डेथ क्यों हुई, ऐसा क्या मिसफॉर्च्यून हुआ। कुछ गाइड बुक पढ़ रहे थे और कुछ धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। जब उनकी टॉम्ब से बाहर निकाला गया, जाही हवास कहते हैं कि जब उनकी टॉम्ब को बाहर निकाला गया तो वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, क्योंकि इसके पहले जो कार्टर थे तो उन्होंने हॉवर्ड कार्टर उन्होंने इनकी बॉडी को निकाला था और उसके बाद में जब उन्होंने रखा तो काफ़ी बुरी कंडीशन हो गई थी। उनकी टॉम्ब में उनके ज़रूरत के भी सारे सामान रखे हुए थे। बोर्ड गेम था, रेज़र था, अंडरगारमेंट्स, फूड, वाइन, सब चीज़ें रखी हुई थी। ये 3 पार्ट्स में बना हुआ था और जो फर्स्ट था उसको ओपन करने के बाद में देखा कि उसमें गार्लैंड थे लोटस पेटल कॉर्नफ्लावर्स के, जिससे ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि ज़रूर उनकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई थी। इसके बाद जब सेकंड और फिर थर्ड में जब पहुँचे तब देखा कि वो उनकी बॉडी पूरी तरीके से चिपक गई है और जिसको निकालने के लिए उन्होंने पहले इसको धूप में भी रखा। इसको निकालने की काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से ये जो हार्डन हो गई है ये लूज़ हो जाए, लेकिन सनशाइन में भी ये लूज़ नहीं होती है 149 डिग्री पर भी। तब इसके लिए वो चिज़ल का इस्तेमाल करते हैं और उससे उसको निकालते हैं और अपने पक्ष में वो कहते हैं कि आखिर उन्होंने इसका यूज़ क्यों किया। तो वो कहते हैं कि इतना सारा गोल्ड था, अगर मैं वो चिपकी हुई थी पूरी बॉडी, अगर मैं एग्ज़ामिन करने के लिए अगर उसको नहीं भी निकालता तो भी चोर लोग उसको निकाल के ले जाते। और फिर एग्ज़ामिन करने के बाद में उन्होंने उसकी बॉडी को वापस से एक वुडन बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने इसे निकाला था तो इसके काफ़ी एक्सरेज करे उन्होंने, चेस्ट के, ब्रेस्ट बोन के, फ्रंट लिप्स के, ये सब जानने के लिए कि आखिर उनकी डेथ क्यों हुई, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए इस बॉडी का सिटी स्कैन कराने का निर्णय किया गया, क्योंकि सिटी स्कैन जो है वो एक्सरे से ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें 3D इमेजेस आ जाती हैं। तो उनका सिटी स्कैन किया गया बॉडी का। और सिटी स्कैन क्यों किया गया, एक्सरे से ज़्यादा क्यों पावरफुल था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो क्यों डेथ हुई और वो उनकी डेथ का समय क्या था। ये बताते हैं कि उनके जो एंसेस्टर थे उनमें से एक ने ये जो उनके गॉड थे एमन, उनकी मूर्तियों को भी तोड़ा था, खंडित किया था और ये बिल्कुल किंग टूट को पसंद नहीं था। इसलिए क्योंकि उनका नाम पहले टूटन खातिम था और बाद में उनने टूटन खा अमुन कर एमन कर लिया, क्योंकि वो जिसका अर्थ है लिविंग इमेज ऑफ एमन। तो इस तरीके से उन्होंने अपना 9 साल तक राज्य किया और फिर उनकी डेथ हो गई। और काफ़ी वो प्रसिद्ध थे, इसलिए उनकी बॉडी का सिटी स्कैन करके यही जानने की कोशिश की जा रही थी। जब उनकी बॉडी को निकाल लिया गया वहाँ से तो 1700 डिजिटल एक्सरेज हुए उस बॉडी के, हेड का भी स्कैन हुआ, सब हुआ और बॉडी को हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरीके से ऊपर से लेकर आया गया। लेकिन
जब सिटी स्कैन कर लिया गया 3 घंटे के बाद में वापस से उस बॉडी को उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर वो पहले थी। और उस समय पर बड़ी शांति सी हवाएं चल रही थी। जब निकाला गया था तो तेज़ हवाएं चल रही थी। और जाही हवास कहते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि मुझे बहुत चिंता थी कि आखिर क्या होगा क्या होगा। और लेकिन अब मैं अच्छे से सोऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जिससे कुछ ऐसा लगे कि उनकी अननेचुरल डेथ हुई है। और वो ये कहते हैं कि उनकी टॉम्ब के जस्ट ऊपर ओरियन है। ऐसा लगता है कि जैसे ओरियन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। ओके, थैंक यू।